अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सभी लोगों को अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आए हैं। बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए ये वीडियो। तो साल का जो सबसे सस्ता दिन होता है सब्जियों के लिए फरवरी होता है, और इस टाइम पे सबसे अच्छी और सबसे सस्ती सब्जियां मिलती हैं। और इस टाइम पे सब्जियों को लेके हम स्टोर करके रख लेंगे तो साल भर हमारी सब्जियों का लुत्फ भी ले सकते हैं और इनके फ़ायदे भी हम हासिल कर सकते हैं और अपने काम को आसान भी बना सकते हैं। जब गर्मियों में किचन में घंटों घंटों खड़े रहने का दिल नहीं कहेगा और हम फटाफट से अपने काम मिनटों में निपटा सकेंगे तो सोचिए कितना अच्छा लगेगा। तो चलिए आज हम आपको सब्जियां स्टोर करना सिखाते हैं कि कैसे हम सब्जियां स्टोर करके रख लें और साल भर जब चाहे हम इन हरी सब्जियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पालक मैंने ली हुई है। पालक मैंने अपने गार्डन से तोड़ी हुई है, इसलिए इस तरीके से मैंने पालक के साथ साथ ना थोड़े से सरसों के पत्ते भी लिए हैं, क्योंकि ना पालक के साथ जब सरसों के पत्ते थोड़ा सा उसका टेस्ट आता है ना तो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। थोड़े से हमने डाले हुए हैं, थोड़ी सी लहसुन की पत्तियां भी इसमें हमने ले ली हैं। तो हम इनको ब्लांच करके रखेंगे। पालक के पत्तों को हम खुश्क करके नहीं रखेंगे, हम इनको ब्लांच करके फ्रीज़र में रखेंगे। तो हमने यहाँ पे ना एक पैन में पानी रख दिया है गर्म होने के लिए, उसमें थोड़ी सी शक्कर डालेंगे जिससे ना पालक में जो एक अजीब सी थोड़ी सी कड़वाहट होती है ना वो भी कम हो जाएगी। और ना इससे ना इसका पूरा पत्ता जो है ना एकदम बिल्कुल ग्रीन रहेगा और लॉन्ग टाइम तक ग्रीन रहेगा। तो इसके कलर को बरकरार रखने के लिए थोड़ी सी शक्कर डालेंगे और हमने इसको अच्छे से जब पानी गर्म हो जाए, जब खौल जाए पानी, तो उसके बाद हमने अपनी पत्तियों को इसमें ऐड कर देना है और हम इसे बस 2 मिनट तक बॉयल करेंगे। ज़्यादा देर तक हमें उबाल के इनको गलाना नहीं है, बस हमने ब्लांच करना है। और जो ऐसी पीली पत्तियां या कुछ थोड़ा सा ख़राब पत्तियां दिखे उनको हम निकाल देंगे। बिल्कुल भी ख़राब पत्तियों का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, बस हमने फ्रेश और अच्छी अच्छी सी पत्तियों का इस्तेमाल करना है। और हम अच्छे से इसको ब्लांच करने के बाद ना ठंडे पानी में डाल के इसको ठंडा कर देंगे। और उसके बाद हम इसके छोटे छोटे से पैकेट्स बना लेंगे। जितने बड़े पैकेट्स की हमको एक बार में ज़रूरत पड़ती है उतने बड़े पैकेट बना लेंगे। पैकेट बना के हम इन्हें फ्रीज़ कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने इनको ब्लांच करने के बाद बिल्कुल ठंडे पानी में डाल देना है। बर्फ़ वाले पानी में हम डाल देंगे और ये फ़ौरन से ठंडी हो जाएंगी। तो इनका कलर जो है ना बिल्कुल ग्रीन ही रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरीके से आप जितनी चाहे पालक जितनी मर्ज़ी चाहे रख सकते हैं। और जब चाहे ना आप पालक पनीर और पालक गोश्त वगैरह जब भी चाहें आप पालक आलू किसी भी सब्ज़ी में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने ब्लांच कर लिया और इसी उबलते हुए पानी में हम दूसरा बैच भी डालेंगे। तो एक बार जो पानी रखें ना तो 2 बार उसमें आप बना सकते हैं। और फिर अगर आपको करना हो तो फिर आपने थोड़ी सी शक्कर और डालनी है और फिर उसके बाद तब करिएगा। एक बार शक्कर डालने में ना तो 2 बार आप कर सकते हैं। तो पालक को हमने करके रख लिया है। और यहाँ पे देखिए हमने मेथी ली हुई है। मेथी हमने बाज़ार से ली है और आज हमें बहुत ही सस्ती मेथी मिल गई। हमें 10 रुपये किलो की ये मेथी फ्रेश फ्रेश सी मिली है, जो कि हमें बहुत ही अच्छी लगी। तो हमने 2 बंच लिया है अभी, क्योंकि एक साथ बहुत ही सारा ले लेना तो फिर काम करके रखना भी तो मुश्किल होता है। तो जितना हम कर सकते हैं उतना हमने ले लिया है अभी फ़िलहाल। तो 2 बंच हमने यहाँ पे लिया है और इनको हम इस तरीके से तोड़ेंगे। पत्तों को देखिए हमने यहाँ पे ले लिया है और डंडियों को हमने हटा दिया है। तो हम बिल्कुल भी डंडियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरीके से पत्तों को खुश्क करके रखेंगे तो हमारी कसूरी मेथी भी बन जाएगी और जब चाहे हम मेथी की सब्जियां भी बना सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह खूब सारी हमारी मेथी इतने कम पैसों में यहाँ पे हमने देखी तैयार करके रखी हुई है। अच्छे से इसको हमने इस तरीके से तोड़ने के बाद ना इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। ऐसे ही हमने साबुत पत्तों को वॉश कर लेना है, कभी भी ना हमने कट करके नहीं वॉश करना होता है। तो हम इस तरीके से वॉश करके इसको अच्छे से रख देंगे स्ट्रेनर में, थोड़ा सा पानी इसका निकल जाए। इसके बाद हम इसको फैलाएंगे खुश्क होने के लिए और डायरेक्ट ही हमने धूप में फैलाना है। तेज़ आजकल धूप होती है और तेज़ धूप में हम जब फैलाते हैं, जब ये जल्दी से खुश्क हो जाती है ना तो इनका कलर भी लाख हो जाता है। ये बिल्कुल गलत बात है जो लोग कहते हैं कि साए में खुश्क करना चाहिए और धूप में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे खुशबू जाती है, कलर जाता है, कुछ भी नहीं जाता। मेरा अपना आजमाया हुआ तरीका है। जो साए में खुश्क करते हैं उससे अच्छा इसका रिजल्ट आता है। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि आप अगर शाम के टाइम करें तो रात भर उसे पंखे में सूखने के लिए फैला दें और थोड़ी देर के लिए धूप दिखाएं। जब वो क्रिस्पी हो जाए तो आप उन्हें हटा लें। तो देखिए यहाँ पे मैंने ना कॉटन का दुपट्टा लिया हुआ है। दुपट्टे पे मैंने फैला के ना आधे दुपट्टे पे और आधे दुपट्टे से इसको कवर कर दिया है। और यहाँ पे देखिए तब फिर धूल वगैरह भी बिल्कुल इसके ऊपर नहीं आएगी और ये बिल्कुल अच्छी सी साफ़ सुथरी सी खुश्क हो जाएंगी। और यहाँ तेज़ धूप में मैंने डाला हुआ है और माशाल्लाह से बिल्कुल अच्छे से खुश्क हो गई है। एक ही दिन में खुश्क हो जाएंगी। और जो जितनी जल्दी जब सब्जियां खुश्क होंगी ना तो उसका रिज़ल्ट उतना ही अच्छा आएगा।
जो अगर कम धूप में हम सुखाते हैं और धीरे धीरे से सूखती है ना, तो फिर उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता है। खुश्क होते होते कलर फिर थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, खुशबू भी थोड़ी सी चली जाती है। तो फिर ना कोशिश किया करें कि जब तेज़ धूप हो उसी दिन आपने बस इसको फैलाना है। अगर धूप तेज़ ना हो ना, तो फिर पंखे में खुश करके फिर तब धूप दिखाएं, तब सही रहता है। और यहाँ पे देखिए मैंने धनिया की पत्तियाँ भी ली हुई हैं। जब इस तरीके की धनिया की पत्तियाँ होती हैं जो छोटी छोटी सी होती हैं और उसमें पत्तियाँ ज़्यादा होती हैं, अगर आपको ये वाली मिले ना तो फिर आप यही लें। ये जो लंबी लंबी सी होती हैं जिसमें डंडियाँ बहुत ही ज़्यादा होती हैं, तो फिर ये ना थोड़ा सा अच्छी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन कभी यही मिल जाती हैं। तो ये मिले ना तो फिर इस तरीके से आपने जो पीले पत्ते हैं उनको हटा देना है, और जो ना हरे वाले पत्ते हैं तो फिर पत्ते जहाँ से स्टार्ट होते हैं ना वहाँ से इस तरीके से आपने तोड़ना है। इस तरीके से तोड़ के ना फिर आपने इनको कट करना है। तो बहुत ही ज़्यादा ना ये जो डंडियाँ हैं उनको ना लें, हाँ पत्तों के साथ जो थोड़ी सी डंडियाँ आ रही हैं ना इनको भी ले लें, इनको भी खुश कर लेंगे तो फिर ठीक रहेगा। और देखिए यहाँ पे अगर चाहें आपकी थोड़ा सा डंडियाँ कम लेना चाहें तो फिर इन पत्तों को भी हटा के आप ना फिर उसके बाद जो डंडियाँ लंबी सी हैं इनको निकाल सकते हैं। जब पत्ते खुश करके रखने होते हैं ना उसमें डंडियों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, डंडियों को आप अलग से खुश कर सकते हैं क्योंकि पत्ते जल्दी से खुश्क हो जाते हैं और डंडियाँ खुश्क होने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर आपको डंडियाँ भी लेनी है ना तो फिर तब 1 से 2 दिन आपको खुश करना होगा। तो जिस तरीके से आप कट करके रखना चाहें कोई मसला नहीं है, डंडियों में भी बहुत ही अच्छा टेस्ट, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। बस आपको फिर उसका खुश करने का जो टाइमिंग है ना वो अलग रखना होगा। आपको बस मेक श्योर करना होगा कि आपकी जो सब्जियां हैं ना बिल्कुल खुश्क हैं, बिल्कुल क्रिस्पी हैं, बिल्कुल भी नमी नहीं है, तभी आपकी सब्जियां लॉन्ग टाइम तक सेव रह सकती हैं। और यहाँ पे देखिए धनिया की पत्तियों को कट करने के लिए मैंने यहाँ पे कैंची का इस्तेमाल किया है। जैसे भी आपको आसानी हो, चाकू से, चॉपिंग बोर्ड पे, कैंची से, जिस तरीके से भी आपको आसानी हो आपने कट कर लेनी है। और जितनी मिकदार में आप इस्तेमाल कर सकते हो, जितना आपको लगता है कि आपके घर में यूज़ हो जाएंगी उतनी मिकदार में आपने करके रख लेनी है। बहुत ही ज़्यादा भी नहीं करके रखनी है कि फिर आप इनको फेंक दें, और बहुत ही कम भी नहीं करनी है कि फिर आपकी गर्मियाँ भी ना पार कर पाएँ। तो यहाँ पे देखिए सोया भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही फ्रेश है, आज मैंने अपने गार्डन से ही निकाला हुआ था। तो इनको भी मैं कट कर लूँगी, और कट करके जैसे हमने मेथी को सुखाया है ना बस सेम उसी तरीके से हमने सोया और धनिया को भी सुखा लेना है। सोया और धनिया को ना कट करने से पहले साबुत ही बहुत ही अच्छे से उसको पहले हम धुल लेंगे। धुलने के बाद उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए उसके बाद हम कट करना शुरू करेंगे। वैसे जब धूप तेज़ होती है ना थोड़ा पानी भी रहता है, कोई मसला नहीं होता, हम डालते हैं तो फ़ौरन से ही पानी खुश्क हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए सोया हमने कट किया हुआ है, और जितनी ज़रूरत होगी उतना कट करके उसी तरीके से फैला देंगे। और सब्जियाँ हमारी माशाल्लाह से खुश्क हो चुकी हैं, तो इस तरीके से हमने इनको खुश्क कर लेना है, बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए, बिल्कुल इनमें से अच्छी सी आवाज़ आने लगी, इस तरीके से खुश्क करना है। और जिस चीज़ में भी चाहें हम इनको सेव करके रख सकते हैं। अगर हम चाहें तो बाटल में सेव करके रख दें, 2 महीने तक हम काउंटर पे रख के इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल भी 2 महीने तक इनका कलर ख़राब नहीं होगा। लंबे टाइम तक इनका कलर आप अच्छे से ग्रीन ग्रीन ही रखना चाहते हैं तो आपने इनको फ्रिज में रखना है। फ्रिज में रखेंगे तो लॉन्ग टाइम तक, साल भर तक आपका कलर बिल्कुल ग्रीन रहेगा, ये मेरी गारंटी है क्योंकि मैंने इनको यूज़ किया हुआ है और यूज़ किया हुआ आजमूदा फार्मूला मैं आपको बता रही हूँ। तो इनको साल भर अगर आप रखना चाहते हैं तो फ्रीज़र में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्रिज में रखेंगे तब भी रहेगा। फ्रिज में आपकी ज़्यादा जगह नहीं है तो आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। तो आपने जिस बर्तन में रखना हो, जिस डब्बे में रखना हो, उसको पहले अच्छे से धुल के आपने उनको खुश करना है और थोड़ा सा धूप भी दिखा लेनी है। धूप दिखा के खुश करके फिर उसमें आप रखेंगे तो ये लॉन्ग टाइम तक बिल्कुल सेव रहेंगी। तो आपने ना ढक्कन जैसे ही आपने निकाला उसके बाद ढक्कन बंद कर दिया। और बरसात के दिनों में तो आपने बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है, बरसात के दिनों में कोशिश करें कि फ्रिज में ही रखें। बरसात के दिनों में बाहर रखेंगी तो थोड़ा सा मसला हो सकता है, जल्दी से सब्जियां या जो भी चीज़ें हम रखते हैं ना, अचार वगैरह सब्जियां, बरसात के दिनों में हवा लगती है, नमी होती है उनमें, तो फिर वो ख़राब हो जाती हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने इनको रख दिया है बाटल में। अब चाहे इस पे आप तो स्टिकर भी लगा सकते हैं, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सब्जियां सब पता चल रही हैं कि कौन सी सब्जियां हैं। हाँ, अगर आपने पाउडर मसाले बना के रखने हैं ना तो फिर आपको स्टिकर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से देखिए जिप लॉक बैग में आप रख देंगे अगर, और रखने के बाद आप फ्रिज में रखेंगे तो आपकी जगह भी कम लगेगी और आराम से आप इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से ना बस किसी भी पॉलीथीन में भी रख के आप सारी सब्जियों को एक बड़े से डब्बे में रखना चाहें तो इस तरीके से भी रख सकते हैं। आपने अच्छे से इसकी नाट लगा देनी है, इसमें जो एक्स्ट्रा एयर है उसको निकाल के बस आपने इसको रख देना है। और इस तरीके से आप जब स्टोर करके रखेंगे इंशाल्लाह ताला पूरे साल आप इस्तेमाल कर सकेंगे। जब चाहेंगे सब्जियों में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। और कबाब वगैरह जब बनाना होता है तो इस मौसम में भी आप खुश्क धनिया का इस्तेमाल करेंगे ना तो आपके कबाब बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे, उसमें नमी नहीं होगी तो आपके कबाब टूटेंगे नहीं। और आप आसानी के साथ जब खड़े होंगे कोई भी काम करने के लिए, धनिया की पत्तियाँ कटी हुई होंगी, सारे मसाले आपको इस तरीके से मिल जाएंगे। तो सोचिए आपके काम में कितनी आसानी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कर
दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जायका बाई शबीना चैनल आप ही के लिए है। इसे सब्सक्राइब करके अपना भरपूर प्यार और सपोर्ट दें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों के रिस्क में, उम्र में, घरों में, ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए। हमें भी दुआओं में याद रखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह किसी टेस्टी और बहुत ही मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।